हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आज आपके लिए है एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज और वो ये कि गेट 2022 के बेसिस के स्कोर कार्ड के ऊपर रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। क्या किसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सबको जानते हैं इस सेशन में। सो कम ऑन गाइस, लेट्स बी क्विक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए होने वाला है हरियाणा पावर यूटिलिटीज में HVPNL जो कि है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, UHBVNL उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और DHBVNL दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये सब डिपार्टमेंट्स है जिनके लिए क्या होने वाली है, रिक्रूटमेंट होने वाली है। बट ध्यान रहे कुछ चीजों का जो आपको पता होनी चाहिए, और वो ये कि पहले तो ये होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब यहाँ पर कोई आपको इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये है गेट 2022 के रिजल्ट्स के बेसिस पर, और इसके साथ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस को भी वेटेज दिया जाएगा। अभी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। इसके साथ में कुछ चीजें आपको बता दूं जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और वो ये कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखने वाले हो क्या कि यहाँ पर आप गेट 2022 की ही बात करने वाले हैं। और अगर आप बोलोगे कि मैम उसको कितना वेटेज दिया जाएगा, उसको 80% वेटेज दिया जाएगा। बट साथ में कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपके पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। किसमें उस डिजायर्ड, उस पर्टिकुलर ब्रांच में जिसके लिए आप इस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट अगर मैं इसके बाद बात करूं तो हमारे लिए इसके साथ ही और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, 60% मार्क्स होना चाहिए। जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरीज के लिए 55% मार्क्स, जो कि डिटेल में मेंशन्ड है। पे स्केल होगा 53,100 से 1,67,800 तक। ठीक है, और इसके साथ या तो आपके पास बीटेक डिग्री हो, ठीक है, या फिर उसके साथ आप देख सकते हो कि मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 55% मार्क्स फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज कि आपके पास हिंदी या संस्कृत मैट्रिक लेवल तक का, या फिर अगर हायर एजुकेशन में तो कम से कम वो होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए अलोंग विद आपका गेट 2022 का स्कोर कार्ड। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और होती है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक वर्ड और निकल के आता है कि हरियाणा डोमिसाइल के लिए। ठीक है, या फिर अगर आप बात करें, एक तो हरियाणा डोमिसाइल की बात हो गई, या फिर अब इधर भी बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि फुल टाइम मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एंड 55% मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ SC कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। ठीक है, तो ये डोमिसाइल का जरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल डिसाइपल के लिए भी सेम ही चीज है, कुछ नया नहीं है, एंड दिस गोज फॉर सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो। ठीक है, सिविल डिसाइपल के लिए भी जो वैकेंसीज है उसके लिए होता है। अब सबसे पहली बात होती है कि ये जो आपके नंबर ऑफ पोस्ट आपको दी गई है ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है अगेन वेरियस कैटेगरीज के हिसाब से, और ये हाथ HPUS के पास है। ठीक है, हरियाणा के पास है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपको पोस्ट की क्वेरी है तो ये रही पोस्ट कि HVPNL, HPGCL, UHBVNL, DHBVNL में कितनी पोस्ट निकल के आ रही है। हाँ, यहाँ पर भी रिजर्वेशंस है, आप देख सकते हो। जनरल SC सबके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए रिजर्वेशंस है, एक्स सर्विसमैन के लिए और डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशंस है। तो आप इसके थ्रू ग्रो थ्रू कर सकते हैं। देन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, हाँ, फिजिकल हैंडीकैप जो डिसेबिलिटीज है उसके हिसाब से कौन कौन से क्राइटेरियाज आते हैं वो यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन के लिए, अगर मैं बात करूं ये जो रिजर्वेशन है ये एप्लीकेबल होगा हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी होगी SC ST जो भी, वो सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप कहीं और के हैं, आप कहीं और स्टेट के हैं, तो आप अगर SC ST कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके
पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है हरियाणा का, आप वहां पे जनरल कैटेगरी के जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि ये तो पूरे आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिए गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जब आप अपने जो भी आपके जितने भी आप बोल सकते हो जो भी आप पेपर्स अपलोड करोगे, सर्टिफिकेट्स अपलोड करोगे, तो वो आप देख लेना कि रिजर्वेशन रिलैक्सेशन या कंसेशन जहां पर भी एप्लीकेबल हो, जो उसकी अटेस्टेड कॉपीज जब आप करोगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो है बेसिकली उन्होंने फॉर्मेट दिया है उसी के हिसाब से करोगे। ठीक है, ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये देखो जो मैंने बोला था वो लिखा भी, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स अदर देन हरियाणा विल बी ट्रीटेड एट अनरिजर्व वैकेंसीज। तो अब अपने स्टेट के लिए हो सकता है कि आप रिजर्व दो, बट अगर आप हरियाणा के इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आप जनरल कैटेगरी ही माने जाओगे। फिर डिसेबिलिटीज के बारे में बात करा जाए तो यहाँ पर भी आपको दे दिया जाएगा कि यहाँ पर वो पर्सन की डिसेबिलिटीज जो अगेन हरियाणा डोमिसाइल का होगा उसी की डिसेबिलिटीज को कंसिडर किया जाएगा, उसी के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा, बाकी के लिए नहीं। ओके उसके बाद मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है गेट 2022 के पेपर के हिसाब से, दैट्स इट। आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना और फॉरवर्ड करनी अपनी कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उस पर्टिकुलर कैडर को जो आपकी अथॉरिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब आपका 27/1/2023 से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेसिकली अलग अलग आपको यहाँ पर एक फीस भी जमा करनी पड़ेगी और जो कि आपको नॉन रिटर्नेबल होगी। नेक्स्ट कमिंग फर्दर, तो एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या लिमिट्स होनी चाहिए ये भी डिटेल्ड में मेंशन है, बट इसके साथ ये पूरी डिटेल में मेंशन है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो आप बोलोगे मैम इसके लिए एज लिमिट कितनी है, तो इसके लिए एज लिमिट भी आपको मेंशन है, वो है 20 to 42 ईयर्स, ये एज लिमिट निकल कर आती है। ठीक है, अब इसमें भी रिलैक्सेशन है, बट ओनली अगर आप हरियाणा डोमिसाइल के होंगे तो ये आपको 5 इयर्स जब अगर आप वाइफ से मिलिट्री पर्सन की विडो है या जो भी आप देख सकते हो। जनरल के लिए 42 इयर्स है, एससी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, सबके लिए अलग अलग आप देख सकते हो रिलैक्सेशन निकल कर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बोला 80% वेटेज दिया जाएगा आपके गेट के पेपर में जो आपके गेट स्कोर आया उसको, और 20% वेटेज होगा सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। अब ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस क्या होता है ये समझिएगा। ये है कि ये आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एप्लीकेंट या कोई भी पर्सन जो है एप्लीकेंट की फैमिली का, चाहे वो फादर हो, मदर हो, या अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो वाइफ हो, या वाइफ तो हस्बैंड हो यानी कि स्पाउस, ब्रदर, सन। ठीक है, ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कोई भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट फर्म्स में इनकी जॉब नहीं होना चाहिए, ये एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी हो तो ये नहीं होना चाहिए, तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। फिर अगर एप्लीकेंट जो है वो विडो है या फिर फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड है और उनके फादर 42 इयर्स की एज अटेन करने से पहले उनकी डेथ हो गई है, या फिर फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड है और उनके फादर डाई हो गए हैं बिफोर उन्होंने अपनी एज जो अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपनी एज अटेन की 15 इयर्स, तो उसके 10 मार्क्स अलग है। अब इसके साथ अगर एप्लीकेंट बिलोंग करता है डी नोटिफाइड ट्राइब, जैसे विमुक्त जातीज होती है, उन सब में नोमैडिक ट्राइब होती है स्टेट ऑफ हरियाणा की, ठीक है, जो कि ना तो शेड्यूल्ड कास्ट है और ना ही बैकवर्ड क्लास है, बट वो नोमैडिक ट्राइब स्टेट ऑफ हरियाणा, ये विमुक्त जाति से अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। इसके साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस 1 मार्क्स दिया जाएगा फॉर ईच ईयर। ठीक है, या उसके पार्ट में अगर आप एक्सीड करते हो 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस और मैक्सिमम 16 ईयर्स, उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका 6 मंथ से कम का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको कोई मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी
टेक्स्ट में 20 मार्क्स से ज्यादा, तो अगर आप बोलोगे भाई मैंने पूरे चारों क्राइटेरिया में से 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए लेट अस सपोज, तो मुझे 30 मार्क्स मिलेंगे, नहीं, मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉट होंगे वो 20 मार्क्स ही अलॉट होंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गेट रिजल्ट 2021 का हो या उससे प्रायर का हो, वो वैलिड नहीं होगा, जो भी होगा वो गेट 2022 का रिजल्ट और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो ध्यान रहे यहाँ पर नहीं होने वाला है कोई भी आपका अलग से इंटरव्यू, ठीक है, यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और गेट स्कोर के बेसिस पर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज मैं बता दूं, जैसे मैंने बोला कि आपका 80 मार्क्स तो होने वाला है गेट 2022 और 20 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। अब अगर दो स्टूडेंट्स के या दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स निकल कर आते हैं तो जिनकी एज ज्यादा है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरली शॉर्टलिस्ट जब कैंडिडेट्स को करेंगे तो वो कम से कम 2 गुना करेंगे, ताकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तब आपको, अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको एलिमिनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही जैसे मैंने बोला वेटिंग परसेंटेज, कभी कभी आप देखते हो ना वेटिंग में चला जाता है आपका, तो कम से कम 2 मिनिमम 10% जो भी आपकी पोस्ट निकल कर आई है उसका आप वेटिंग में रखा जाएगा, ठीक है। और बाकी पूरी जानकारी आपको दे रखी है, और आपको सबसे पहले एक मेडिकल, ये आप सिलेक्ट भी हो रहे हो, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड होगा, और वो आप कहाँ से मिल सकता है, जो आपका सिविल सर्जन है जो भी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के स्टेट्स है वहां ज्वाइनिंग सर्विस ज्वाइन करने से पहले आपको वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 500, ये फीस आपको रिफंडेबल नहीं होने वाली है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 125। तो यहाँ पर आपको ये इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन पोर्टल में जाकर करना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रहे कि ये डिजायर डेट से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है, डिजायर डेट से पहले हो जाना चाहिए। और इसके साथ ध्यान रहेंगे कि बाकी पूरी चीजें जो आपको फॉर्म है, कि अगर आपका विडो है या जो भी है तो उसके लिए आपको एनेक्शर दिए गए हैं, ठीक है, आपको उसको डाउनलोड करने हैं और उन फॉर्म्स को फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट जो है वो है 23/1/2023 रात के 12 बजे तक, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी फॉर्म आता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम डिग्री कर रहे हैं उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ये सब ध्यान रहे। और जो भी चीजें अगर आप विमुक्त जाति वगैरह से, तो उसके एफिडेविट वगैरह आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीजें आपके लिए लिखी है, आईडी, मोबाइल नंबर, क्या करना है, और जो भी एप्लीकेशन है ये सब के सब ऑनलाइन मोड में ही होंगे, ठीक है। तो आप जो भी चीजें है उसको प्रॉपर अटेस्ट कीजिए, ठीक है, प्रॉपरली उसको अटेस्ट की, देखो लिखा भी यहाँ पे एप्लीकेंट्स नॉट इन कंफॉर्मिटी इनकम्प्लीट अनसाइंड विदाउट फोटोग्राफ, तो सब चीजों को आपको अटेस्ट करना है, मेल करना है, उस ऑनलाइन पोर्टल में जाकर आपको सबमिट करना जरूरी हो जाता है, क्लियर। तो ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, और बाकी आपको ध्यान रहे कि जो कौन सा डेट है, वेन्यू है, आपको कोई कॉल करके नहीं बताया जाएगा। अगर आपका गेट स्कोर कार्ड अच्छा है और आप सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में भी फुलफिल हो रहा है तो आप ध्यान रहे आपको वेरिफिकेशन चेकिंग होगी, ये आपको ये जो आपका HVPNL की जो साइट है उन साइट में ही अपडेटेड होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि मेल में आएगा, आपको उस साइट में जाके रेगुलरली चेक करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रहिए। हम तो बैठे रहे मेल का इंतजार करते हैं, ऐसा मत करिएगा, रेगुलर बेसिस में हर दिन 5 मिनट लगता है, साइट चेक कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें बस ध्यान रहिए आपको। और यहाँ पर एक चीज और, कि यहाँ पर कोई टेलीफोनिक कॉल नहीं होने वाला है, तो अगर आपको कोई क्वेरी आप मेल करिए डिजायर्ड साइट पे, पर कोई टेलीफोनिक कॉल नहीं होने वाला है, कि अगर आपको कोई डाउट है आप उन्हें मेल कीजिए, वो आपको मेल में रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया भाई, अभी ये 23 से पोर्टल खुल जाएगा, आज है 23 दिसंबर से पोर्टल खुलेगा, 23 जनवरी 2023 तक रहने वाला है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, आप इनमें से कोई भी साइट्स में जा सकते हैं, और अगर आपको जो फीस देनी होगी इसके लिए वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इससे दी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आपको हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करिए कि आप एक प्रिंट आउट भी निकाल के रखिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। और जब वेरिफिकेशन जो भी आपने भरा है ना, इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल ले, एक क्या सेव भी कर लो और 2-3 प्रिंट आउट भी रख लो, ताकि जब वेरिफिकेशन होगा, चेकिंग होगा डॉक्यूमेंट्स का, तब आप उसको लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर अपनी फीस आपकी फेल हो गई है कहीं से, तो फिर आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये सब बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में मिल जाता है, अगर सेपरेट डेट ऑफ बर्थ है तो भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10, 12 सेमेस्टर, फाइनल ईयर, उनकी आपको देनी पड़ेगी। और फिर गेट 2022 का स्कोर कार्ड जो कि IIT खड़गपुर ने इशू किया है, खड़गपुर, ओके। और बाकी चीजें आपको दे दी गई डिसेबिलिटीज वगैरह के लिए। तो ये बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। और आई गेस गाइस, और ये बाकी एनेक्सियर्स दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग एनेक्सियर्स दिए गए हैं। अगर विडो सर्टिफिकेट है या फिर एप्लीकेंट जिनके फादर एक्सपायर हो गया, तो ये आपको अटैच करना पड़ेगा अगर आप उस क्राइटेरिया में, कैटेगरी में सॉरी, फॉल करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। अगर आप कि गेट स्कोर 2022 का बहुत अच्छा था, देन आई एडवाइज यू कि बहुत अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 1 पोस्ट है, आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कीजिए। सो दैट्स ऑल। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।